हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो हमने कल देखा था कि पावर बीआई क्या है, उसके यूजेस कैसे है, उसका हमने कंपैरिजन किया था। टैबलू कैसे उसके कंपैरिजन होता है, फिर एसएसआरएस रिपोर्ट करके जो उससे कैसे कंपैरिजन होता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो अब लोग हम देखेंगे आज कि कैसे हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। विद डैशबोर्ड मतलब क्या है कि इट्स सिंगल पेज विजुअलाइजेशन विच कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा विद मल्टीपल वैल्यूज। मतलब जो भी वैल्यूज रहेगा उस पे हम लोग एनालिसिस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हमने चार्ट्स वगैरह देखे थे इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल में जब हमने किया था, तो उस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन होगा वो डीप लेवल पे होगा, मतलब यहाँ पे डेटा को मोर एनालाइज किया जाता है। अभी मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि डेटा के बारे में, व्हाट इज डेटा। तो डेटा के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने वो बताया था कि जैसे स्ट्रक्चर रहता है, अनस्ट्रक्चर डेटा, डेटा को हमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है, ये सब चीजें बताई थी। ये ये किसी को याद है कि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब मैंने क्या बताया था, या फिर आपके लैंग्वेज में आप बता सकते हो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? एनीबॉडी? हेलो? कोई बता सकते हैं स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? रॉ डेटा क्या रहता है? अच्छा, जो हमें डेटा मिलता है वो रॉ डेटा रहता है। रॉ डेटा मतलब क्या, कौन सी भी इंडस्ट्री रहने दो, आप रियल एस्टेट में वर्क करो, आप हेल्थ में करो, आप आईटी में करो, या किधर भी करो, जब आपको कुछ डेटा मिलता है तो उसमें कुछ ऐसा डेटा रहता है स्ट्रक्चर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर 10 फील्ड है तो उसमें 6 फील्ड्स अगर मैंडेटरी, तो 6 फील्ड्स में से भी मैंडेटरी फील्ड में से कुछ फील्ड्स मिसिंग रहती है, या फिर कुछ डेटा मिसमैच रहता है, तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा जो हमारे पास आता है। और जो स्ट्रक्चर रहता है मतलब क्या, इट इज एज पर द कंडीशंस, मतलब जो टेबल हमने क्रिएट किया है डेटाबेस में, या फिर जहाँ पे भी एक्सेल में हमने जो डेटा डाला है, जो कंडीशन के हिसाब से है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, बट जो नहीं है उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये रॉ डेटा मेरे पास आता है तो मुझे इस पूरा डेटा को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब मैं इसको विजुअलाइजेशन में परफेक्टली क्या कर सकता हूँ, मतलब इन डीप लेवल, जो यहाँ पे वो बोला है कि कलेक्शन ऑफ द विजुअल्स बिल्ट फॉर अ डीप लेवल इंटरेक्टिवली। वो डीप लेवल जाने के लिए जो इंटरेक्टिविटी होती है, उसके लिए मुझे डेटा को 99% मुझे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट आई कैन गेट द परफेक्ट विजुअलाइजेशन एंड आई कैन मेक अ परफेक्ट पावर बीआई डैशबोर्ड। इन सिंपल वर्ड, इट इज द पेज विथ मल्टीपल चार्ट्स। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स रहेंगे, ग्राफ्स रहेंगे, दैट विल हेल्प अस टू डिजाइन द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नंबर ऑफ डेटा। जैसे नंबर ऑफ डेटा अपने पास अवेलेबल रहेगा, उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा ये। Now, what are the advantages? Why to use Power BI dashboards? Okay, this has embedded attributes. It has rich features, easy to implement, drag and drop facilities available there. No upfront class needed, no coding experience needed. Allows the collaborations, continuously update कर सकते हैं हम लोग, and we can publish the report securely. Because of Microsoft, they have given more security, more things in a Power BI, so that we can going to use the Power BI dashboard. Now there is one thing that we are going to perform the Power BI dashboard also, and we have the Power BI report. So what is the difference between them? Now dashboard and report, they are almost the same. Okay. In the dashboard, it is an effective business data view from where navigation or reports originates. Okay, and the reports are built based on the data sets where the edges means the multiple report that I have created, it can be a dashboard. Okay, I will create a multiple reports and I will create a dashboard for user, for the business intelligence BI user, or anyone who wants to use this. Okay, so dashboard is a single page that displays the summary of the whole data, बट इन रिपोर्ट वी कैन क्रिएट द मल्टीपल रिपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपल डेटा। डेटा के हिसाब से हम लोग उसको रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड में क्या है कि हम लोग रिपोर्ट्स को मल्टीपली क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। द डैशबोर्ड इज अलाउड ओनली इन पावर बीआई सर्विस। जो पावर बीआई सर्विस है वहां पे अलाउड है, बट रिपोर्ट वी कैन इट इज इन अ डेस्कटॉप ऑल्सो, और वी कैन यूज इट इन पावर बीआई सर्विस ऑल्सो। देन वन और मोर डेटा सेट्स और रिपोर्ट्स कैन बी एबल टू यूज फॉर डैशबोर्ड। सिंगल डेटा सेट, जैसे रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे हमने बनाया, मल्टीपल रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं डेटा सेट पे, लेकिन एक रिपोर्ट एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने पाई चार्ट बनाया, बार चार्ट बनाया,
और मैं डैशबोर्ड में क्या कर सकता हूँ, वो पाई चार्ट, सपोज मैंने एक रिपोर्ट बनाया, वो पाई चार्ट या बार चार्ट जो भी रहेगा, वो रिपोर्ट में मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल डैशबोर्ड पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ. Email data alerts are possible in dashboard, but is not possible in the reports. After that, if suppose the only bookmarks, ठीक है, रिपोर्ट सपोर्ट्स मेनी फिल्टर ऑपरेशन, जैसे स्लाइसेस वगैरह रहता है. स्लाइसेस मतलब क्या रहता है कि स्लाइसर मतलब जैसे फिल्टर रहता है, जैसे मैंने एक्सएलएस फाइल सपोज ओपन की कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे जाके डेटा में जाके लगाते हैं फिल्टर. तो यहाँ पे मैं फिल्टर कर सकता हूँ, जैसे नाम से करना है मुझे, सिर्फ चाहिए फ्रीज वाला. So I just select the fridge, then it will give me the record of all the fridge, whatever product ID and whatever customer ID. तो ये ऐसे स्लाइसर्स हम लोग रिपोर्ट में लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट होता है बुकमार्क के लिए. बुकमार्क मतलब क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कोई साइट रहती है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइट पे गया और मैंने यहाँ पे जाके क्या है कि बुकमार्क करना है मुझे उसको. यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं हमारे, जैसे बुकमार्क करना, लिस्ट करना उसको, बुकमार्क लिस्ट. तो ये क्या होता है, बुकमार्क मतलब सेव हो जाता है पर्टिकुलर नाम से. तो ऐसे बुकमार्क्स वगैरह हम लोग डैशबोर्ड पे कर सकते हैं, ओनली ऑन द डैशबोर्ड. रिपोर्ट्स में हम लोग बुकमार्क्स कर सकते हैं, फिल्टर्स करते हैं, जैसे मैंने अभी देखा डेटा फिल्टर्स, और स्लाइसर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं. तो ये सब चीजें रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, डैशबोर्ड में अवेलेबल नहीं. अभी इफेक्टिव कौन सा है, बहुत सारे इफेक्टिव, दोनों भी इंपॉर्टेंट ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है या रिपोर्ट इंपॉर्टेंट. दोनों भी इंपॉर्टेंट है. Promptly, this is a statement here. You can't separate out the Power BI dashboard and the report. Both are the important. जैसे कि नॉर्थ और साउथ साइड रहती है, तो वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वैसे ही ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको यूज करते हैं. Both are the high-powered, flexible, and the booming tool that can give us the comprehensive wider picture or a comprehensive look at the minutes. मतलब जैसे छोटी छोटी चीजों को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, फाइनल डिटेल्स यूज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. अभी जो आईटी मैनेजर रहते हैं, गुड आईटी मैनेजर और बिजनेस यूजर जो उसको यूज करना चाहता है, इट कैन यूज दिस बेस्ट लिवरेज टूल एंड प्रोवाइड द प्रॉपर व्यू टू द यूजर और टू द कस्टमर. जो उनको दिखाना है वो सर क्या कर सकता है, प्रॉपरली उसको व्यू को रियलाइज करके विजुअलाइज कर सकता है. नाउ हमें अगर डैशबोर्ड बनाना है, तो सबसे पहले डैशबोर्ड बनाते समय वी नीड सम डेटा सेट्स. ओके, नाउ देयर इज वन साइट दैट इज कॉल्ड एज कैगल. ओके, जब आप कैगल साइज को ओपन करोगे, so this is the site where you can get the multiple data sets. Here is the option for the data sets. Now, what is data sets means? It's the data that is available. Means they have the data of various industries. They have this collected. It can be called as a sample data. The sample data will be used to create the different kind of dashboard depending on the different conditions. So when you go to this Kaggle site, you just opening. Just give me a moment.
ओके, टेकिंग लिटिल बिट टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा सेट्स मिलते हैं, ओपन डेटा सेट्स, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टिल द टाइम इट ओपन आई विल जस्ट शो यू। जैसे ये पे एक मैंने डेटा सेट डाउनलोड किया था जहाँ पे वो सैंपल सुपर स्टोर, जैसे कि रॉ आईडी था, ओवरऑल आईडी थे, उसका ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स, मतलब इस टाइप का डेटा सेट एक मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं इसको यूज करके क्या कर सकता हूँ, मेरे बीआई में डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट बना सकता हूँ और रिपोर्ट को डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे डेटा सेट्स, अब ये सेल्स का हो गया, तो वैसे मुझे अगर रजिस्टर का चाहिए, हेल्थ केयर का चाहिए, या फिर ये होगी, तो सैंपल डेटा सेट जो है वो हम पर्टिकुलर साइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। तो गोइंग फॉरवर्ड, ये ओपन होता है कि मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। It has opened now. There are different types of data sets. आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल डेटा सेट, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डेटा सेट, एजुकेशनल, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको, डेटा विजुअलाइजेशन, जो भी हमें चाहिए हम लोग ट्रेंडिंग डेटा सेट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो आपको अभी का लोकसभा इलेक्शन का भी एक सीएसवी फाइल यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सब डेटा सेट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री साइट, वी कैन यूज इट फॉर आवर विजुअलाइजेशन। नाउ विल गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है, तो वहां से मैंने, जैसे मैंने कल बताया था कि गेट डाटा नाम का एक ऑप्शन रहता है। लेट मी ओपन द पावर बीआई फॉर यू। तो वहां पे जब गेट डेटा करते तो वहां पे मुझे वेरियस ऑप्शन आ जाते हैं, मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन से डेटा सेट को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया गेट डेटा, जाके सीएसवी फाइल करनी है मुझे, एक्सएलएस करनी है, जो भी चीज मुझे सिलेक्ट करनी है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको लोड करके मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। अभी मैं अपना जो आइरिस का फाइल था, जो हमने पहले से हम यूज करते हैं, फिर से कल वो लेक्चर बीच में थोड़ा सा हो गया था, तो आई विल जस्ट स्टार्ट इट अगेन। So I just open this iris file, I'll go to the get data. I just click on this iris file. It's getting loaded. I just select this and I'll say load the data. The data has been loaded. I just click on the load so that I can be able to use this data for the visualization. Here आ चुका है, जहाँ पे मुझे जो भी मेरे इस डेटा के अंदर आयरिस फाइल में, जैसे कि पेटल लैंड, पेटल फिश, सेपल लैंड, सप्लीमेंट्स एंड वैरायटी जो भी है, सब डेटा मुझे लोड हो चुका है। जब अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज रहते हैं, जैसे मैं टेबल पे जा रहा हूँ अभी, तो टेबल व्यू पे मुझे वो डेटा दिखेगा इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। ये पूरा डेटा जो भी है वो टेबल के फॉर्मेट में, मतलब जैसे एक्सेल है मेरी, मतलब सीएसवी फाइल है अभी, तो उसको मैंने इंपोर्ट किया है, तो वो सीएसवी फाइल मुझे इन द फॉर्मेट, जैसे हमें एक्सेल में दिखती है, जब हम ओपन करोगे इस सीएसवी फाइल को, जैसे मैं अभी ये सीएसवी फाइल को मैंने ओपन किया है इन एक्सेल, तो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में वो दिख रही है टेबल फॉर्मेट में, वैसे ही मुझे यहाँ पे दिखेगी वो इन द टेबल फॉर्मेट, इसको बोलते हैं टेबल व्यू। ठीक है, उसके बाद रहता है मॉडल। अभी मॉडल में क्या है कि मॉडल में जैसे कि हमारे सपोज डेटाबेस रहता है, तो डेटाबेस में अगर मल्टीपल टेबल्स की डिपेंडेंसी रहती है, हमने देखा था कि प्राइमरी की रहती है, फिर फॉरेन की रहती है, माइस्क्यूएल जब हमने दिया था,
तो उसको मॉडलिंग करते हुए अगर यहाँ पे अगर मेरा कुछ और टेबल रहता था, वहां पे उसकी डिपेंडेंस लेते जैसे पेटर्न लेंथ की उसके साथ, तो वो क्या करता है उसको कनेक्ट करता, तो ये मॉडल बन जाता। अभी अभी हमारा सिंगल लाइक अ सिंगल टेबल है, तो उसने ऐसा सिंगल मॉडल बना दिया जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो रिलेशनशिप्स रहते हैं, अभी रिलेशनशिप क्या है, उसके टाइप्स है, जैसे वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, तो वो क्या है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं मॉडलिंग पे, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम मॉडलिंग के डिटेल में जाएंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये तीन टाइप्स है उसके, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे यहाँ पे मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे मुझे टेबल दिख रहा है, और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ मेरा विजुअलाइजेशन विदाउट डेटा, यू कैन कॉल इट एज अ रिपोर्ट। ओके, तो अभी मैं रिपोर्ट व्यू में जाके रिपोर्ट बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट बनाना है, अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं बाय मेनी वाइज। ओके, अभी मैं थोड़ा उसको बड़ा कर रहा हूँ जस्ट। अभी मैं यहाँ पे मुझे क्या डालना है, जैसे मुझे डालना है सपोज पेट्रोल लिंक डालनी है, पेट्रोल साइज, सब चीजें मुझे इंक्लूड करनी है मेरे रिपोर्ट में। तो ये इस टाइप का रिपोर्ट बन जाता है जहाँ पे हमें सब चीजें आ जाती है। जैसे अभी सम, अभी यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जैसे मैंने बोला था फिल्टरिंग, तो यहाँ पे फिल्टर्स है, जैसे कि सम इज ऑफ, मुझे पेट्रोल लेंथ की पूरी सम चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस डाल सकते हैं, जैसे कि इज ग्रेटर देन 10, इज इक्वल टू, इज नॉट, इज ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक, जो भी है ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसको कंडीशनल भी बना सकते हैं एंड और के साथ। एंड और मतलब क्या, एंड मतलब दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, जैसे कि सेपल लेंथ 10 चाहिए और पेटल लेंथ भी 10 ही चाहिए, या फिर सेपल लेंथ 10 चलेगी या फिर लिंक 5 भी होगी तो भी चलेगी, तो एंड और कंडीशन जो हमने देखी थी एज ए लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट योर विजुअलाइजेशन का एक ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नाम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि उसको वैल्यूज देने हैं, मुझे कलर वगैरह चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कलर उसका जैसे कि यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाते हैं। अगर मुझे और विजुअलाइजेशन में जाके डालना है तो लीजेंड में डाल सकता है, अभी तो ऑन है, टॉप लेफ्ट में डालना है, या फिर मैं कहाँ पे डालना है सब विजुअलाइजेशन का जो है, मुझे ये डालना है सेंटर लेफ्ट में। तो ये देखो ये सेंटर लेफ्ट में आ गई है मेरे लीजेंड। लीजेंड मतलब जो चीजें यहाँ पे डिफाइन की है, जैसे कि सम ऑफ पेटल लेंथ, सम ऑफ सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये तीन चीजें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की है। मैंने ये फोर्थ चीज नहीं की थी, इसलिए वो तीन ही दिख रहा है। तो ये यहाँ से हम लोग हमारे हिसाब से उसको क्या कर सकते, देखो अभी मैंने नीचे डाल दिया, बॉटम लेफ्ट में डालो। तो ये लीजेंड को, लीजेंड मतलब ये नाम जो रहते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको साइज बढ़ाना है टेक्स्ट का, तो आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। ओके, उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, उसका इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, उसका कलर चेंज करना है, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ से विजुअलाइजेशन से। तो देखो ये विजुअलाइजेशन मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया इस टाइप से। ओके, तो टाइटल है, टाइटल को हम टेक्स्ट देते हैं, जैसे कि रिपोर्ट फॉर आइरिस डेटा। तो ऐसे मैं टाइटल भी बना सकता हूँ, उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे डालना है कैसे डालना है वो सब यहाँ पे ग्रिड लाइंस में वगैरह यूज करके उसको ये कर सकता हूँ। फिर हमें अगर उसको लाइंस वगैरह देनी, जैसे कि अभी यहाँ पे डॉटेड स्टाइल, तो यहाँ पे मैंने डैश कर दी। कलर में इसका करता हूँ उससे डार्क कलर थोड़ा सा, और विड्थ उसकी बढ़ाता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करा तो डैश, तो डैश 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 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ डॉटेड, तो डॉटेड आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये जो लाइन्स है और ये क्या होती है, चेंज हो जाती है। अभी स्लाइडर का हम बाद में देखेंगे। डेटा लेवल्स, अगर डेटा लेवल्स भी हमें ऑन है तो हम लोग ऑन कर सकते हैं। कैन हैपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टेबल्स, यहाँ पे सेटिंग्स देती है सीरीज के लिए, जैसे कि सम ऑफ टोटल लेंथ को मुझे डालना है शो ऑन द सीरीज। ओके, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज होता है जब हम लोग ऑफ करते हैं। तो ये जो 270 है, 200 जो सम है, अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ तो सम ऑफ पेटल लेंथ के लिए जो है वो डेटा क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये सीरीज के हिसाब से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी
कर सकते हैं। अगर मैं खुद सबके लिए ऑफ और ये कर दूं, ये देखो ये ऑफ हो गया। अब मैं अगर जा रहा हूँ सम ऑफ सेपल लेंथ, उसको भी ऑफ करता हूँ तो वो भी चला जाएगा। अगर मैं जाता हूँ सम ऑफ सेपल विड्थ पे, तो मैं ऑफ कर देता हूँ तो वो भी चलेगा। तो इस टाइप से हम लोग रिपोर्ट को क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज रहती है, जहाँ पे हम लोग वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे उसको दिखाना है, जैसे कि उसकी साइज कैसे दिखानी है, उसको बोल्ड या कलर वगैरह, ये सब चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से विजुअलाइजेशन में चेंज कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड है सपोज, तो मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं कलर में बैकग्राउंड का कलर चेंज करो दे। तो ऐसे मैं इस बैकग्राउंड का भी क्या कर सकता हूँ, कलर को चेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स हम लोग दे सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा रिपोर्ट मोर विजुअलाइजेशन में हमें वो अच्छा दिखता है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे विजुअल बॉर्डर भी रहती है। यहाँ पे शैडोज हम दे सकते हैं। जैसे नीचे देखो एक शैडो जैसा आ गया, उसको भी हम लोग अभी आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड भी कर सकते हैं। जैसे अंदर जाएगा भी, अगर करना है तो आउटसाइड कर सकते हैं। फिर पोजीशन भी दे सकते हैं, डिफरेंट कैसे पोजिशनिंग है उसको हम लोग टॉप लेफ्ट कैसे देना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो कैसे शैडो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हेडर आइकॉन्स हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, उसको भी हम कलर्स वगैरह जो भी है, बॉर्डर कलर आइकन जो भी देना है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ आइकन्स देने तो आइकन्स भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद टूल टिप्स रहता है। अभी टूल टिप्स मतलब क्या है, जब आप किसी भी इसमें जाओगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी साइट पे जाते हो, तो वहां पे आप अगर होवर करोगे तो कुछ आपको आ जाता है कि टूल टिप, जैसे कि ये चीज इसके लिए डिफाइन की गई है। तो ये से टूल टिप्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं टूल टिप्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि टाइप है रिपोर्ट पेज, ओके, पेज ऑटो है। तो टेक्स्ट में जाके मैं उसको टेक्स्ट डालूंगा जो भी मुझे डालना है। लेबल के कलर में चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद वैल्यू के कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी वैल्यूज हमने निकाल दिया तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन लेबल और उसके कर सकता हूँ। बैकग्राउंड तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें, मतलब आपको जैसे रिपोर्ट डिजाइन करना है, आप यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक रिपोर्ट बनाया है और उसको मैंने सपोज इस टाइप से डिजाइन किया है। अब यहाँ पे मैं और एक विजुअलाइजेशन डालने वाला हूँ, जैसे कि मुझे और एक रिपोर्ट चाहिए। जैसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज पाई चार्ट, तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे डाल रहा हूँ पाई चार्ट को। यहाँ पे मैं उसको फिर से दे रहा हूँ सब चीजें ये। तो ये एक मेरा पाई चार्ट बन गया। अभी मैं उसको फिर से विजुअलाइजेशन करके इसके जैसा बना सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना। तो ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट जब बनते हैं तो मेरा एक क्या बनता है, डैशबोर्ड जो सामने रहेगा। तो ये डैशबोर्ड मैं क्या करूंगा, मैं सेव कर सकता हूँ और मैं उसको देख सकता हूँ। उसको हम जब सेव करेंगे तो उसका एक सेक्शन रहता है पीबीआईएक्स, जैसे हमारे नॉर्मल जो पाइथन का प्रोग्रामिंग रहेगा, माइस्क्ल रहेगा, तो उसके जैसे डॉट एसक्यूएल डॉट पाइथन का पी वाई या फिर अदर लैंग्वेजेस का जो भी
एक्सटेंशन रहता है उस हिसाब से वो हो जाता है। तो अभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, मैं उसको सेव करता हूँ डाउनलोड्स में, और उसको देता हूँ माय फर्स्ट रिपोर्ट। उसमें मैंने सिर्फ दो ही डाले हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट। जब अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, वापस से हो गया मैंने, लेट मी चेक। डाउनलोड्स, डाउनलोड, इसको क्लोज करो अभी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिपोर्ट है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे पावर BI में डैशबोर्ड पे वो रिपोर्ट ऐसे कैसे दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे रिपोर्ट को जनरेट करना है, कैसे डेटा सेट की इंपोर्ट करना है, और कैसे हम मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? विजुअलाइजेशन को कैसे चेंज करना है, क्या करना है, सब चीजें। अगर किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, अगर किसी को कुछ रिप्लाई नहीं है, तो फिर आई थिंक कि मैंने सबको आज समझ में आ गया। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे वो रिपोर्ट मुझे वैसे के वैसे दिख रहा है। अभी ये विजुअलाइजेशन आप यहाँ से जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है फॉर्मेट टू विजुअलाइजेशन में जाके आप आपके हिसाब से जैसे आपको बनाना है, आप शैडो दो, ये राउंडर ब्रैकेट दो, जो भी करना है आप कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, आप में से किसने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? दर्शना, हिमांशु, पल्लवी, राम, मैंने किया है सिमरन। सर। मैंने किया है सर। ओके, आपको समझ में आ यस गया, लेकिन आपको मैं पहले भी बोल रहा था आपका। हाँ, हेलो। हेलो। ये सब मुझे समझ में हम्म, आ गया। हिमांशु। हेलो सर। हेलो यस हिमांशु। हम्म। सर, मेरा डाउनलोड का थोड़ा प्रॉब्लम है। डाउनलोड आपको, में थोड़ा बता दीजिए, मैं नहीं कर। हाँ, हेलो। कनेक्टेड आपने लैपटॉप से किया है? हाँ, लैपटॉप से कनेक्ट किया यस है सर। क्या आपने? हाँ, किया है। हेलो। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? दिखाओ मुझे, सर शेयर करो एक बार। इसलिए तो मैंने फर्स्टली पूछा था ना कि आपने डाउनलोड किया है कि। सर, उस टाइम ने मैंने ठीक है, लैपटॉप और से किसी किया को है। कुछ इश्यू है क्या? एक बार आप ये करो, मुझे पता क्या रहेगा। ठीक है हिमांशु, आप एक बार ये करो। हाँ, शेयर करो स्क्रीन। वर्षन आपका हो गया था शायद से, राम से आपका हो गया क्या, राम? पावर BI इंस्टॉल्ड है प्रॉपरली? सर मैं नहीं था अरे दे। सुबह, तो एक बार मुझे बताओ। सॉरी। सर आई वाज नॉट देयर इन क्लास yesterday, सो प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन तो मिलते रहेंगे ना? कल का नहीं आया है सर फिर। हेलो राम। सर कल का नहीं आया है, अगर वो। ओके, सो विल शेयर विथ यू, आप एक बार हाँ, मैं वो देख लूँ करके वो। हाँ, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, मैं नहीं, हिमांशु ने अभी स्क्रीन शेयर की है, तो वो इंस्टॉल कर रहा है ना, तो समझ में आ गया कैसे इंस्टॉलेशन। यस हिमांशु, आपको क्या इशू आ रहा है? ये आप ये कुछ एस नो बोलने के लिए बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे टैब में, येलो और ग्रीन ब्लू इसमें।
क्या इशू क्या हो रहा है मुझे बताओ ना हिमांशु। सर मेरे को मैं सिर्फ कहाँ आपका ये दिख रहा है। सर कहाँ से वो डाउनलोड करना है वो उसको बताइए। ये सर नहीं किया है। डाउनलोड किया है आपने? हाँ किया, आप पहले आप जो बताए थे ओके, उस हिसाब से आई किया जस्ट था। शो यू अगेन। एक काम करो ना, गूगल पे जाओ एक बार। रुको, यहाँ पे जाओ। माय कंप्यूटर, ये क्या है? ये किस लिए आ रही है? माय कंप्यूटर्स पे जाओ ना एक बार, दिस पीसी में। इतना स्लो क्यों चल रहा है आपका पीसी? सर अभी लॉगिन चल रहा है। हाँ, डाउनलोड्स में देखो, मुझे एक बार देखो डाउनलोड हुआ है क्या। सर एकदम स्लो हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डाउनलोड्स में जाओ सब ऊपर। हाँ, नहीं हुआ है डाउनलोड पावर में। जाओ गूगल पे, क्रोम पे जाके google.com करो, वहां पे डालो सर्च में पावर बीआई डाउनलोड। सर मैं करता हूँ कल आपको। हम्म। सर मैं करता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। आप सुनो ना, आप स्टॉप करो। आपका थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप बाद में करो। मैं आपको एक स्टेप्स बताता हूँ फिर से एक बार। मतलब राम को भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हमें जाना है। जैसे मैंने बोला था, गूगल में जाओ, यहाँ पे आपको डालना है पावर बीआई। ठीक है, तो इट विल टेक यू टू द माइक्रोसॉफ्ट साइट, जहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी शायद इंटरनेट पे इशू थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। सर्च फॉर पावर बीआई डाउनलोड, डायरेक्ट साइट पे जाएगा जहाँ पे हमें डाउनलोड करना है। अभी देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे कि मैंने बताया था, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई मोबाइल, देन पावर बीआई फॉर ऑन गेटवे जो रहता है उसका। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अभी हम सब डेस्कटॉप पे करेंगे क्योंकि हमें भी डेस्कटॉप पे करना है। बाद में हम लोग जब ये करेंगे ऑन पावर गेटवे वगैरह, हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो,
Microsoft Power BI Desktop, Power BI Mobile, on-premises Data Gateway, on-premises Reporting Server। और ये जब हम रिपोर्टिंग सर्वर करेंगे तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब हम गेटवे करेंगे तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ वी आर जस्ट यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर डेस्कटॉप। यहाँ पे जाके एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस में आप जाओगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन गेट वन फाइल। तो आप जनरली नॉर्मल उसको जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट शायद से कल शेयर हुआ है, शायद आपके कल डॉक्यूमेंट एक शेयर हुआ है क्या आपके साथ पावर बीआई का कोई? एक्सेल क्या हुआ? हेलो। नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं हुआ ना? ओके, आई टॉक टू सर, शेयर विद यू टुडे। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है, आपको जस्ट इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे तो इट विल आस्क यू कि आपको क्या डाउनलोड करना है। आप कौन सा भी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर सिलेक्टिंग दैट ऑप्शन आपके पास एक फाइल आ जाएगी यहाँ पे। अभी ये जैसे ये पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप। तो जब आप उसको क्लिक करोगे, वहां पे क्लिक करने के बाद आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। देन यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स दैट इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो भी। अभी ये थोड़ा उल्टा होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, जैसे फाइल नेम में जो हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप डाउनलोड होने के बाद उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा देन यू विल गेट द पावर बीआई डेस्कटॉप आइकन ओवर हियर आपकी विंडोज के इसमें, और उसको आपको ओपन करना समझ में आया हिमांशु कैसे करना है? अगर आपका इंटरनेट वगैरह सही है तो आप करो, एक दो मिनट में रुकता हूँ, कोई इशू नहीं मुझे। काम आप भी कर लो अगर आपके पास डेस्कटॉप डेस्कटॉप से कनेक्टेड है तो। मीनवाइल वर्षन और पल्लवी, आप लोग आइरिस फाइल को ये करके मुझे ऐसे रिपोर्ट जनरेट करके दिखाओ, अगर आपने भी लैपटॉप से किया है दोनों ने तो। आपका यस सर। पावर बाय इंस्टॉल्ड है राइट, दोनों का? यस सर, कर रही हूँ मैं। ये है आइरिस फाइल राइट? आइरिस फाइल सबके पास है, मैंने शायद से फर्स्ट लेक्चर में उसको किया था। यस सर। तो उसको यूज करके मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दिखाओ। मुझे दो ये जैसे रिपोर्ट चाहिए, एक आप बार चार्ट बनाओ और एक डोनट या फिर पाई चार्ट बनाओ। दर्शना, अरुजय, हाँ सर। हिमांशु आप कर रहे हो क्या इंस्टॉल या फिर? हाँ बोलो, आपको समझ में आ गया ये जो आज सिखाया? हाँ हाँ सर। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली। अच्छा हाँ सर, मैं बोली। ओके, हिमांशु आप कर रहे हो क्या इंस्टॉल? हेलो हेलो सर। हेलो हाँ यस हिमांशु। सर, मैं कर रहा हूँ सर, हाँ हाँ थोड़ा बोलो ना। देखिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा देखिए। हाँ ठीक है। राम आप कर रहे हो, आपका हो गया क्या इंस्टॉलेशन? सर मैं कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहा है मुझे। यस राम, आरुद्या क्या है? अभी मैंने फिर से डाउनलोड किया था। डाउनलोड ऑप्शन। कैन यू जस्ट शेयर द स्क्रीन? एक मिनट है हिमांशु, में एक सेकंड से रुको, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये करो, मेरी स्क्रीन ये शेयर कर रहा मैंने हूँ। किया है सर। अच्छा राम, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आपको मेरी स्क्रीन यस दिख सर। रही है राम? यस सर। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है ना ये। जब आप सर आपका जाओगे यहाँ स्क्रीन पे, नहीं है, आपको ये स्क्रीन जब ओपन हो जाएगी। आपका स्क्रीन नहीं हो रहा है सर शेयर। नहीं हो रहा है क्या? ओके वेट, चलो लोडिंग है, 10 मिनट है। अभी हो रहा है ना? यस सर। हाँ,
तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन आ गई आपकी डाउनलोड के लिए। आप जब यहाँ पे जाओगे गूगल पे, आप डालो गूगल पे जाके पावर बीआई डाउनलोड, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आता है डाउनलोड का। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन आएगी डाउनलोड करने के लिए, जैसे कि ये वाली। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें चाहिए अभी डेस्कटॉप, तो 560 पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसे मैंने कल लेक्चर में बताया था, आप कल नहीं थे तो आप देख लो एक बार, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी कर सकते हैं, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे में भी कर सकते हैं, रिपोर्ट सर्वर बना सकते हैं, रिपोर्ट बिल्डर भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे अभी सिर्फ यूज करना ही है। तो यहाँ पे एडवांस डाउनलोड ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आपको डाउनलोड करना है क्या। तो आप डाउनलोड पे जाओ, तो यहाँ पे आप पीबीआई डेस्कटॉप जो है x64, उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे डाउनलोड करो। डाउनलोड होने के बाद वो फाइल आपके डाउनलोड्स फोल्डर में है, जिधर भी आप स्टोर कर दो। ऐसे एक पीबीआई डेस्कटॉप डॉट सेटअप नाम की एक फाइल आएगी, जिसको आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अभी मेरे इधर ऑलरेडी है, तो वो तो अभी चलेगा नहीं। तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। आफ्टर सेटअप यू विल गेट दिस पावर बीआई ऑप्शन ओवर हियर, जिसको आप ओपन करोगे देन यू विल गेट दिस विंडो, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था। सबसे पहले आपको करना है, फिर से बता रहा हूँ सबके लिए, गेट डेटा करके सीएसवी फाइल हमें चाहिए। तो सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट सीएसवी फाइल, आइरिस हमारी सीएसवी फाइल है, उसको हम लोड करेंगे। आफ्टर लोडिंग वी कैन गेट द डेटा ओवर हियर लाइक iris.csv, और उस डेटा पे फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। हर एक विजुअलाइजेशन को अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं अगर उसमें जाता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है फॉर्मेट करने के लिए। जैसे मैंने इसको फॉर्मेट किया था, वैसे आपको फॉर्मेट करके मुझे 2 या 3 कोई भी चार्ट का एक विजुअलाइजेशन करके देना। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? अभी तक किसी को कुछ डाउट्स है उसमें? नो सर। Okay. So by today EOD, just share the report with me. वहाँ पे मुझे एक पार चार्ट दे दो, एक बार चार्ट दे दो, एक डोनट चार्ट दे दो, 3 चार्ट, और एक कौन सा भी आपके हिसाब से देखो, जो भी है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट है। तो 4 चार्ट का मुझे इस टाइप में क्या चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, मैंने अभी तो पूरा नहीं किया था, जैसे 1 2 3 4 एक ही हेलो रिपोर्ट सर। है। यस यस। सर वो जो आइरिस फाइल कहाँ से डाउनलोड होगा? वो फाइल नहीं है क्या आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। I'll just share with you। मैंने तो पाइथन से मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो करता हूँ फिर से। वैसे आप कैगल में जाके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सेट, जैसे मैंने अभी लेक्चर में बताया, लेकिन फिर अभी आप आज के लिए ये फाइल्स पे ही करो काम। मैं कैगल से आपको देता हूँ। इट्स ओपन सो इट्स नॉट एबल टू। ओके, जस्ट डाउनलोड दिस फाइल। या फिर आप कैगल पे जाके, जैसे मैंने बताया था ना कैगल का, वहां से भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सेट्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर आवर विजुअलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स रहते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, और वो अभी ट्रेंडिंग जैसे रहता है ना, जैसे अभी पॉलिटिकल रिजल्ट आया तो देखो ट्रेंडिंग डेटा सेट्स, तो इसमें यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट का डेटा सेट डाल दिया। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। वो एज एक्सेल सीएसवी फाइल रहती है, जो हम लोग डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए लेकिन आप आइरिस पे ही करो, मुझे विजुअलाइजेशन आइरिस पे करके दो, कोई इशू नहीं। अब ओके तक सर। जितना बताया मैंने विजुअलाइजेशन, और मुझे फॉर्मेटिंग भी चाहिए करके, यहाँ से आप ये देखो, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, फॉर्मेट योर विजुअल, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्लाइसर को छोड़ दो, जनरल में जाके सिर्फ प्रॉपर्टीज टाइटल्स वगैरह उसमें करो। ये स्लाइसेस वगैरह हमारा स्टेप बाय स्टेप आएगा, जो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है शैडो वगैरह, पीछे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन में देखो यहाँ पे टूल टिप्स जैसे, ये सब चीजें मुझे आनी चाहिए, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे करना है। तो डू तो द इसका कलर प्रैक्टिस। भी तो चेंज हो सकता है। किसका? इसका कलर भी तो चेंज हो सकता है। किसका कलर बोल रहे हैं? ये सर जो डाटा विजुअलाइजेशन बनाया है ना, स्टैटिस्टिक्स, उसका। इसका? हाँ सर। इसका? नहीं सर, जो अंदर का जो ब्लू रेड वाला है। वो भी हम चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके आप पे चेंज कर सकते हो उसको भी।
आप ये बोल रहे हो ना, ये पिंक है, ये वाला ना, ये ब्लू है, हाँ हाँ हाँ, ये वाला स्काई बोलिए। ब्लू है, हाँ बराबर ना? तो टाइटल है ना, हाँ यहाँ पे सर। टाइटल में जाके आप चेंज कर सकते हो इसको, यहाँ पे यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट भी कर सकते हो, सेंटर करना है कैसे करना है। तो वो चीजें आप देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगी। आपको ये इसमें थोड़ा सा जाके एक एक चीज को ये करना पड़ेगा कि क्या होता है उससे। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या थी, ये सब चीजें यहाँ से अवेलेबल होती है, यहाँ पे सेकंड टाइटल है। जब मैं एक पर्टिकुलर ये चार्ट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वो चीज आती है। अगर मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूँ, देखो यहाँ पे वो विजुअलाइजेशन को कुछ नहीं आता है। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन को, तो मुझे ये क्या मिल जाता है, जनरल विजुअलाइजेशन के लिए सब चीजें मिल जाती है कि मैं क्या क्या उसमें क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। यहाँ से आप उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको करना है। ओके सर। ओके, तो आज ये मुझे चार चार्ट, मतलब चार ऐसे चार्ट बनाओ, यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाओ, उसको सेव करो और उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे डेटा ग्रुप में शेयर कर दो आज, ठीक है? कैन यू डू इट बाय टुडे? यस सर। ओके, अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो यू जस्ट पिंग मी, आई विल सॉल्व योर डाउट। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट्स आएंगे। आपको थोड़ा सा उसको सब चीजों को एक एक करके क्या करना है देखना है, उसके हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपके हिसाब से, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई थिंक मतलब आज समझ में आया आपको, तो आज इम्प्लीमेंट करो, और जो भी इश्यूज है यू कैन शेयर इट मी। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे हो, या फिर तो फिर कल हम मिलेंगे, तो कल वो हमारे लेक्चर में हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। So I'll stop for today. Thank you for joining today's lecture. Have a nice day. अगर कुछ doubts नहीं है तो I'll just closing this session for today. Okay. See you tomorrow. Have a nice day. Bye.